तीसरे पहर की तूफानी रात थी। हालांकि बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन बारिश होने की वजह से चारों तरफ का वातावरण भी सुनसान हो गया था। हवाएं भी अब साए साए की आवाज करती हुई बहुत तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से ठंड का एहसास पहले से ज्यादा होने लगा था। सूखे पत्तों की चरचराहट के बीच से किसी अनजान शख्स की डरी सहमी आवाज आई, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी। नंगे पांव कोई एक व्यक्ति किसी झाड़ी से रगड़ खाता हुआ हाईवे के एक किनारे पर जा गिरा। उसने पूरा जोर लगाया और अगले ही पल वह बिजली की फुर्ती से अपने पांव पर खड़ा हुआ और फिर एक बार डरी और सहमी आवाज में पीछे की तरफ देखता हुआ जोर से चीखा, हेल्प मी। यह कहने के साथ वह हाईवे पर ऐसे भागने लगा मानो जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो। वह अब लगातार भागे जा रहा था। इस अंधेरे में वह भागते हुए बार बार गिर रहा था, लेकिन अगले पल वह उसी दुगनी फुर्ती से उठकर भागने लग जाता। वह लगभग 24 साल का बड़े शरीर वाला व्यक्ति था। इसका नाम कबीर है। लगातार भागते रहने की वजह से उसकी सांसें रुकने लगी थी, लेकिन कबीर थमने का नाम ले रहा था। शायद उसे यह बात पता थी कि उसके रुकते ही उसकी सांसें भी रुक जाएगी। अचानक उसकी सांसें थमने लगी और वह पसीने से लथपथ हो गया। उसका दिल उस पल वहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग इस बात को नहीं मान रहा था। वह एक अजीब उलझन में था कि तभी उसका पांव बारिश की वजह से हुई फिसलन से नहीं बच पाया और हाईवे के एक तरफ पछाड़ खाता हुआ दम से गिर पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और उसके गिरते ही झाड़ झंकारों से आ रही झिंगुरों की आवाजें भी एकदम शांत हो गई, मानो जैसे उनके गिरते ही उन्हें चुप रहने का आदेश मिला। कबीर ने फिर उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव में मोच आने की वजह से वह उस जगह से उठ नहीं पाया। उसने निश्चय किया कि वह उस जगह रुककर अपनी मौत का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए वो सुनसान हाईवे पर बढ़ने लगा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई तो उस रास्ते पर आए जिससे मुझे मदद मिल सके। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि उसके पेट पर कुछ गीला सा महसूस। जब उसने उस तरफ देखा तो डर के मारे पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसकी शर्ट पूरी खून से भीग चुकी थी। कबीर अब समझ चुका था कि अगर उसे जल्दी कोई मदद नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उसने हिम्मत कर थोड़ी और कदम बढ़ाए ताकि वह हाईवे पर पहुंच सके और कोई मदद ले सके। वह हाईवे के किनारे पर एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। अब उसने अपनी शर्ट उतार कर पेट पर बांध ली, जिससे उसका खून कम बहे। वह अपने उस शर्ट को बांधते हुए बार बार आगे पीछे मुड़कर देखता कि कहीं से कोई आता दिखाई दे, पर कोई फायदा नहीं। चलते हुए उसे करीब 10 मिनट हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे 10 साल गुजर गए हों। एक तो थोड़ी देर पहले ही बारिश का रुकना और रात के इस तीसरे पहर में हाईवे पर कोई इंसान तो दूर की बात, गाड़ी का भी आना संभव नहीं था। उसने अपने माथे के पसीने को पोंछने के साथ चेहरे पर लगी कीचड़ को भी साफ किया, लेकिन वह बार बार पीछे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था जिस तरफ से वह भागता हुआ आया था। इस भयानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी सांसों की आवाजें जोर जोर से जंगल में गूंज रही थी। उसके हांफने की आवाज उस माहौल को और खौफनाक कर रही थी। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी जो पल ही पल उसकी तरफ आने का इशारा कर रही थी। हर पल बढ़ने के साथ वह उस कदम की बढ़ती आवाज उसको उस आहट के और करीब होने का एहसास करवा रही थी। उसने दोबारा से अपनी हिम्मत बटोरी और जैसे ही उठने को हुआ तभी एक अजीबोगरीब तेज आवाज से वह चौंक पड़ा। बर्फ की तरह सफेद चमगादड़ बहुत तेज चीखों के साथ भयानक शोर मचाता हुआ उसके जिस्म के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। अचानक इस अजीब हरकत से उस भयानक चमगादड़ ने कबीर के भीतर दहशत भर दी थी। उसने दोबारा से अपने सांस को एकजुट किया, उस चमगादड़ों के झुंड से भागने का असफल प्रयास किया। उसके ऐसा करने से उन चमगादड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहे। कभी कभी चमगादड़ उसके बहुत करीब से झपटा मारते और चमकीली बिरी आंखों से उसे घूरते। शायद उसके बदन से बह रहे खून की बूंदों को वह चमगादड़ ललचाई भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐसे चमगादड़ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कबीर ने झट से अपने जिस्म पर बंधे शर्ट को अलग किया और उसे एक सिरे से पकड़कर हवा में लहराने लगा। वह इस नई तरकीब से चमगादड़ों को भगाने की कोशिश करने लगा, जिससे काफी हद तक वो सफल भी हुआ। ऐसा करने से उन चमगादड़ों का झुंड तितर बितर होकर वहां से गायब हो गया। उसने थोड़ी हिम्मत जोड़ी और अपने पांव पर खड़ा हुआ। अभी वह मुश्किल से कुछ कदम चला ही था कि उसे सियारों के रोने की आवाजें आने लगी। अब उसको लगने लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया, पर मैं अब वापस भी तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे शरीर में अब ताकत ही नहीं बची। कबीर ने निश्चय किया कि वह अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगा और आगे ही बढ़ता रहेगा। उसने इस सोच के साथ राहत की सांसें ली, लेकिन वह आने वाले खतरों से बिल्कुल ही अनजान था। अगले पल जैसे ही वह उठने को खड़ा हुआ, उसकी नज़र उससे 10 फीट दूर उस काले साई पर पड़ी जिससे वह भागता हुआ फिर रहा था। जैसे वह साया और करीब आया, वह देखकर चौंक गया कि यह तो वही है। उस चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून उसकी छाती चीर कर उसके खून से प्यास बुझाने को बेताब थी।
उसे उस तरह आधे कपड़ों में और लाचार अवस्था में देखकर उसकी भयानक हंसी से पूरा जंगल दहल उठा। आखिर वो चुड़ैल कौन थी जिससे कबीर भागता हुआ फिर रहा था, और वह कबीर से क्या चाहती थी?